चट्टी नहीं है, अम्मा की गांड कटी जा रही है। खेत भट्ठा में दिए हैं, मजदूरी नौकरी करते हैं, पप्पा की गांड फटी पड़ी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, बम्बई में, जहाँ से इस तरह गुंडे भोपड़ी लतियाए जाते हैं, समझो। हमारे बम्बई के शब्दों की मर्यादा रखिए। नहीं, हमारे बम्बई में ऐसे गुंडों को जो गंजेले होते हैं, गड़दुल्ले हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, गड़दुल्ले लात मारेंगे। इनके बारे में हमसे पूछते हो मनवर कोई। हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय किसान मजदूर के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी भाई। आपके यहाँ पर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला हुआ है, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो लगातार देवी देवताओं और धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही विद्वान, हमारे समाज नहीं बहुजन समाज के नेता हैं, और वो छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। पूरे देश के लोग, वर्ल्ड के लोग जब स्वामी प्रसाद स्पीच देते हैं तो पूरा वर्ल्ड देखता है, जो बहुजन समाज को मानता है। जो चोर चमार लुकोच्चे जिनको कोई अस्तित्व नहीं समाज में, वो लोग चाहे जो करें, स्वामी प्रसाद हैं। नहीं, वो लगातार धर्म पे विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि तमाम सारे लोगों का कहना है कि धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे धर्म के ठेकेदार लोगों की दलाली बंद हो रही ना भाई। हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है ना, बहुजन समाज। मंत्री जी अगर ऐसे मूवमेंट चलाते रहेंगे तो समाज हमारा बहुत जागरूक हो जाएगा। और जो ठेकेदार हैं, जो धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, समाज के नाम पे बेवकूफ़ लोगों को चुतिया बनाते हैं, उनका धंधा बंद हो रहा है। स्वामी प्रसाद बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 5 बार 6 बार मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, अच्छे बहुत बड़े नेता हैं। दलित शोषित पीड़ित वंचितों के मसीहा के तौर पर उनको देखा जाता है। एक संगठन के द्वारा उनके ऊपर हमला हुआ, उनको थप्पड़ मारने का काम किया गया, जिस तरीके से वहां पर कई सारे लोग ग्रुप बनाकर गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो कोई संगठन नहीं है, वो चोर लोगों का संगठन है। जितने भी चुटपुंजिया चोर हैं क्षेत्र के, रायबरेली जिले के चुटपुंजिया चोर, बैटरी चुराना, ट्रैक्टर की बैटरी खुलवा लेना, इंजन की चोरी कर लेना, छोटे मोटे गरीब लोगों को फंसा देना, ये दलाल और छोटे, इनका कोई संगठन है? कौन सा संगठन है? सुनिए, मनवादी व्यवस्था या सनातन को मानने वाले 2500 अधिवक्ता में हमारी यूनियन में लेबर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक काम करते हैं। वो लोगों ने नहीं कभी कहा, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी, मंत्री जी बोलते हैं तो वास्तव में संविधान के तहत बात करते हैं। ये चुटपुंजिया जिनको पता नहीं, इनको काखा काखा आता नहीं, अपना नाम इंग्लिश में लिखने नहीं आता, ये लोग मंत्री जी के बराबर करते। आप इतना बड़ा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये चोर, जितने चोर हैं जो ये संगठन मंत्री जी के पास गए थे, सब चोर हैं। इनका चोरों का संगठन है जो चोरी, शाम को किसी गरीब को पुलिस के साथ दलाली करना, अरे वो वही गया, डरपोक लड़कियों का सप्लाई करना, उनको उनके नाम पर FIR करवाना, गरीब लोग। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बोल रहे हैं, मैं सच बात बोल रहा हूँ। हमसे बता दीजिए हमको कौन संगठन से जुड़ा हुआ है। अगर संगठन से लोग जुड़े होते तो आज तक बहुत विद्वान लोग हैं, इन लोगों को अपना नाम नहीं लिखने आता। मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनको टुटपुंजिया कह रहे हैं, 11 लाख रुपया का इनाम दिया है। अरे वो झूठा है। 11 लाख रुपया देने की कौन सा चेक है, कब अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कब जाएगा, उसका भी डाटा मंगवा लो ना मनी, उनसे पूछो। 11 लाख कहाँ जाएगा? 11 लाख देंगे तो जांच बैठ जाएगी इनकम टैक्स की, आपको पता है। ये सब खाली बनावटी लोग हैं। ये जो छोटे छोटे लोगों से दलाली करते हैं, डरवाते हैं, जिनका पैसा ले लेते हैं, उनको ना देना पड़े, इसलिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेकर के यहाँ क्षेत्र में जो बनिए टाइप के लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनको डरवाते हैं कि इसके भय से हमारे पास पैसा मांगने ना आए, हमारी और कुछ। इनकी क्या हैसियत है यार? स्वामी प्रसाद से आप तुलना कर रहे हो मनवर। हमारे पास ब्राह्मण समाज के लोग हमारी कमेटी में हैं। हमारे कितने स्टेटों में हमारी यूनियन चल रही है। ऑलरेडी मैं बम्बई में बैठता हूँ, बम्बई से हमारे पास कितने लोगों को फ़ोन आया, यार माननीय जी ने तो सही काम किया, कौन पागल था वो। अरे हमने कहा वो गाय गौरक्षक संघ बनाए हुए हैं, वो गायों को जो मंगता रहते ना क्या गाँव में, उनके साथ बेचवाते हैं रात को। वो संगठन गौरक्षक के नाम पर, मतलब गौरक्षा के नाम पे गाय को बेचते हैं। इनका कोई संगठन हो बताइए? गौरक्षा संघ। अरे कह दिए ना, अशिक्षित लोगों को सामने में हवा फैलाना है। आप समझिए मनवर, आप पत्रकार हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। पत्रकार बहुत बड़ा विद्वान होता है। रायबरेली जिले में वो बतावे ना, जितने लोग हैं, इनकी एक रॉकेट है जो पुलिस को लेकर के गरीब लोग बाजार जाते हैं तो वसूली करवाते हैं, बोलते हैं साहब आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, टिप देते हैं। लड़कियां जो गरीब तबके के लोग, उनके माँ को लोग लालच देने का, तुमको इतना पैसा दिलाऊंगा, 76 का मुकदमा लिखवा दो, बलात्कार का मुकदमा लिखवा दो, डकैती का मुकदमा लिखवा दो, और खुद डकैती करता है भाई। 10 गंजेड़ी हैं, एक गंजेड़ी गांजा भी पीते हैं क्या? 10 गंजेड़ी है, एक गंजेड़ी फोन कर दिया, आके इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरह इनका वो है। आप बताओ ना मनवर, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य स्पीच देते तो घर में तो स्पीच देते नहीं, वो सभा करते हैं, चौराहे पे बोलते हैं, उनका बकायदे प्रोग्राम प्रोटोकॉल चालू होता है, उसके तहत बोलते हैं ना। तो ये काम उन लोगों का है ना, हमारा तुम्हारा तो काम है नहीं। उन्होंने दलित, पछड़े, शोषित, पीड़ित, वंचितों की बात करते हैं, और आज से नहीं, आदि से। जब वो मंत्री, मिनिस्टर, विधायक नहीं थे
तब भी उनका वही मोमेंट था, आज भी उनका वही मोमेंट है। तो अरे भाई इनके बारे में क्या करोगे, जिनको मैं जानता हूँ चट्टी नहीं है, अम्मा की गाड़ कटी जा रही है, खेत भट्ठा में दिए हैं, मजदूरी नौकरी करते हैं, पप्पा की गाड़ फटी पड़ी है, चोरी छुप के भागते हैं, संजा सवेरे खुलेआम चल नहीं पाते हैं, उनकी बात करते हो मेरे से। अरे मैं राष्ट्रीय लेवल का नेता हूँ, मेट्रोपॉलिटिक सिटी में रहता हूँ बम्बई में, जहाँ से इस तरह गुंडे भोपड़ी लतियाए जाते हैं, समझे। हमारे बम्बई के गुंडे शब्दों की मर्यादा रखिएगा। नहीं, हमारे बम्बई में ऐसे गुंडों को जो गंजेली होते हैं, गड़दुल्ले हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, गड़दुल्ले लात मारेंगे। इनके बारे में हमसे पूछते हो आप मानवर, कोई अच्छी बात कोई नहीं। हरकत करता है, कहता है कि फिर हम ऐसी हरकत करेंगे, दोबारा कोई करेगा 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो मान लो प्रशासन कुछ नहीं करता तो आपका संगठन, आपका समाज क्या करेगा? अरे भाई मूसनो, हमने तो कह दिया है कि अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के साथ सब लोग जुड़िए, और क्षेत्र सलोन विधानसभा नहीं, रायबरेली जिला के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे कुकुर मुत्ते, ऐसे चरसी गड़दुल्ले और दलालों और चोरों से डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरा अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ ही पर्याप्त है। केवल आप मजबूती से अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारा हेल्पलाइन नंबर चालू है। एक लास्ट में संदेश क्या देना चाहेंगे आशीष तिवारी को? अरे यार उसकी क्या हैसियत, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो हमारे गांव का ही है, उसकी पूरी कुंडली मेरे पास है। अभी वो जल्दी में एक बनिए की दुकान में ताला लगाया था और 1 घंटे के अंदर खोल लिया। तुम आशीष तिवारी की बात क्यों मेरे से पूछ रहे हो? उसकी क्या हैसियत है यार? तुम यार क्या यार भाई, तो मतलब एक बनिया यार, बनिया से गए गुजरे लोग, कोई पूरे ब्राह्मण समाज का ठेका लेके बैठा है। कोई ब्राह्मण समाज उसके साथ नहीं है। 50 ब्राह्मण समाज के लोगों ने मेरे को ट्वीट किया, मेरे को फोन किया, मेरे से आज भी वार्ता चल रही है कि तुम्हारे बच्चे को आशीष तिवारी ने तो फंसाया था। अच्छा। हमारे लड़के को, क्योंकि उसने लंबा लालच दिया था। चमार बिरादरी की लड़की थी और बनिया के यहाँ दुकान में ताला लगाया था, 1 घंटे के अंदर खोल लिया पुलिस को मैनेज करके, सलोन पुलिस को मैनेज करके उसने ताला वाला लगाया था वहाँ पे। तो उसकी बात करते हैं यार, जब वो बनिया के सामने नहीं टिक पाया तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़ी हस्ती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना छोटा मोटा काम नहीं है। यार जिसका इतिहास हो, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ड जानता है, हमारे से बड़ा कोई इतिहास नहीं ना। हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, हमारे से बड़ा किसी का देश में इतिहास नहीं है। इतिहास तो बताइए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि किस तरीके से, क्योंकि इनका घर भी आशीष तिवारी के घर के बगल में ही है, तो कई सारे जो सवाल थे, चाहे चेक को लेकर हो या उनकी धमकियों को लेकर हो या भपकियों को लेकर हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। फिलहाल जो भी अपडेट होगी हम आपके बीच में